नमस्कार दोस्तों, आज दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इस इतिहास को कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 2 पार्ट में पढ़ेंगे और किसमें कौन सा पार्ट पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस टाइप के वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दक्षिण भारत का इतिहास जो रहा है वो 100 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक रहा है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे संगम काल को। संगम काल का जो समय रहा है वो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक रहा है। इस पर चेर, चोल, पांड्य राजवंशों ने राज्य किया है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग चेर, चोल और पांड्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो सेकंड पार्ट में बनाऊंगा उसमें दक्षिण भारत के अन्य राजवंश होंगे। उनका शासन काल होगा 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का होगा। उसमें कौन कौन से राजवंश आएंगे? पल्लव राजवंश आएगा, चालुक्य वंश आएगा, चोल वंश आएगा, राष्ट्रकूट वंश आएगा। यानी कि ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं और ये हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संगम काल। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर सभाएं आयोजित की जाती थी। इन सभाओं को संगम कहते हैं। तो संगम समझ में आ गया होगा, संगम किसे कहते हैं? संगम या सम्मेलन संभवतः किन्हीं प्रमुख या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित किए जाते थे। इन सभाओं में कवियों के द्वारा तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं को संगम साहित्य भी कहा जाता है। इसमें डिस्कशन होता था साहित्य पर और बहुत सारे साहित्य यहाँ पर रिटन किए गए, लिखे गए। इन्हीं को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। संगम कालीन राज्य की बात करें तो यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थिति है। ये कौन कौन है? चेर, चोल, पांड्य, ये 3 राज्य हैं। इनका जो फ्लैग है, जैसे चेर का फ्लैग की बात करें तो इनका जो फ्लैग पर है वो धनुष बाण का चिन्ह रहता था। चोल के में चीता का रहता था और पांडे में मछली का रहता था। तो ये हमारे बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, अरब सागर हो जाएगी। ये कृष्णा नदी है दोस्तों और इसके दक्षिण में ही ये चेर, चोल और पांडे राज्य हैं। चेर राज्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चेर राज्य को पढ़ेंगे हम लोग। चेर राज्य का आधुनिक राज्य क्या है? केरल। यानी कि इनका आधुनिक राज्य केरल है। चेर का अगर पूछा जाए, उनकी राजधानी बंजी थी। पश्चिमी तट मुसरी टोंडी के बंदरगाह उनके नियंत्रण में। तो बंदरगाह ये पूछ लिया जाए, पश्चिमी तट मुसरी टोंडी किसके नियंत्रण में था? तो किसके नियंत्रण में था? चेर के राज्य के नियंत्रण में था। चेरों का प्रतीक जो था धनुष बाण, हमने बोला था ना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे। कहा जाता है उन्होंने ऑगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। ईसा की पहली शताब्दी के पुगलुर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। ये भी पूछ लिया जाता है किस शिलालेख से चेरों के बारे में जानकारी मिलती है? तो पुगलुर शिलालेख से। चेरों के सबसे महान राजा सेन गुट्टवन थे, जिन्हें लाल चेर भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। सेन गुट्टवन ने चेर राज्य में पत्नी यानी कि पत्नी पूजा प्रारंभ की। इसे कर्णगी पूजा भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चोल राज्य की अब बात कर लेते हैं। चोल राज्य जो है इस साइड में है और इसका जो झंडा है वो इस टाइप का है, बाघ मिलता है साइन, यानी कि इनका प्रतीक चिन्ह बाघ है। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा चोल मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी डेल्टा था जिसको चोल मंडलम के नाम से भी जाना जाता था। उनकी राजधानी उरैयूर थी। बाद में करिकाल एक महान शासक थे। इन्होंने क्या किया था? कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक राजधानी क्लियर हो जाएगी और कार्यकाल ने किस नगर की स्थापना की थी? पुहार या अथवा कावेरी पत्तनम की इन्होंने स्थापना की थी। चोलों के पास एक कुशल नौसेना थी, ठीक है, ये भी बन जाता है क्वेश्चन। तो अब राजा कार्यकाल जो थे ये महान शासक हुए, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चोल राजाओं में राजा कार्यकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। विभिन्न संगम साहित्य की कविताओं में बेड़ के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में करिकाल ने पांडे तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित कर दिया था। करिकाल की सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें पूरे तमिल क्षेत्र का अधिपति बना दिया। करिकाल ने अपने शासन काल में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी इन्होंने बनवाया था।
अब बात कर लेते हैं पांड्य राज्य की। तो पांड्य वंश का प्रतीक क्या है? मछली है। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। पांड्यों ने मदुरै से शासन किया था। मदुरै से शासन किया था। पांड्य की राजधानी मदुरै थी। ये राजधानी काफी पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा। उन्होंने तमिल संगमों के संरक्षण किया और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा भी प्रदान की। शासकों ने एक नियमित सेना बना रखी थी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था। किसके अनुसार? संगम साहित्य के अनुसार। नल्लिबकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पूछ लिया जाता है कौन सा राज्य मोतियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था? वो राज्य था पांड्य राज्य। तो पहला पॉइंट दोस्तों है तोलकप्पियम के लेखक। तोलकप्पियम के लेखक डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का। तो तोलकप्पियर इनके लेखक है। यह प्राचीनतम ग्रंथ है। शिल्पादिकारम, इसके लेखक कौन है? इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल के द्वारा क्या लिखा गया है? शिल्पादिकारम। यह महाकाव्य है। मणिमेखले को किसने लिखा है? शीतलहस्त्र नार ने लिखा है, जो ये महाकाव्य है। इन महाकाव्यों द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीतिक विषय में अच्छी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है संगम काल के प्रमुख देवता मुरुगन थे। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है। भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड भी देख सकते हैं जो तैयारी करते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे इस टाइप के वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे। और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो।